नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ऑनलाइन में। आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद रामायण देखी, पढ़ी, कभी ना कभी ज़रूर होगी, सुनी होगी। और आपने रामायण में दोस्तों ये ज़रूर सुना होगा कि रावण को अमरता का वरदान प्राप्त था। लेकिन दोस्तों आखिर रावण को अमर कैसे बनाया गया, रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया गया, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी थी, आज हम आपको इसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों रावण को मारना जो है वो कोई साधारण बात नहीं थी। एक समय की बात है जब बाली और रावण के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप महाराज लंकेश यानी कि रावण को शरीर के अंदरूनी चोट लगी। इससे लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। इस बात को लेकर रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और उन्होंने मन ही मन ये निर्णय लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपने सारी आपबीती उनको सुनाई। इस पर उनके माता पिता ने उनका सहयोग करने के लिए हामी भर दी। लेकिन समस्या ये आई कि मंदोदरी के पास उड़कर जाने की कोई भी शक्ति नहीं थी। ऐसे में मंदोदरी की माँ, जो कि एक देवी स्त्री थी, उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी। मंदोदरी की माँ से मंदोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त करके वह चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जाकर उन्होंने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी कि लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का स्वांग रचा। चंद्रदेव तथा वहां के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी आखिर चाहती क्या है, वह यहाँ पर क्यों आई है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया था, वो भी बहुत ही चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे ले जा ना सके। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता है तो भी इसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैस निकलती है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की जो भी इसे चुरा कर ले जाना चाहता है। क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता है, इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव हर महीने की पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के लिए कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। अब मंदोदरी के सामने यही एक मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी, इसलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया था। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला। तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पाकर अमृत कलश को चुरा कर भागने की वहां से कोशिश की, जिसके कारण देवताओं को उसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्हें अमृत कलश को देवलोक में ही छोड़ दिया। उसमें से अमृत की कुछ बूंदें उन्होंने अपनी किसी अंगूठी में भरकर अपने साथ यहाँ वापस से धरती लोक पर ले आईं। मंदोदरी अमृत कलश को लेकर धरती लोक जब पहुंच गईं, उसके बाद उन्होंने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। वही एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रकृति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने सारी घटना अपने देवर विभीषण को बताई। विभीषण भी इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर मदिरा के साथ कुछ जड़ी बूटियां पिलाकर रावण को बेहोश किया, अचेत किया और रावण के अचेत होने के बाद कमल नाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब रावण का सिर भी कट जाता है तो भी वह जिंदा रहेगा। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया गया। को आखिर रावण की नाभि में ही क्यों स्थापित किया गया था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अमृत को रावण की नाभि में स्थापित करने का एकमात्र जो कारण था वो ये था कि अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लेकर आई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है। ये
एकमात्र एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से नाभि में जब अमृत पहुंचा दिया जाए तो हमारे शरीर के हर नाड़ी में वह पहुंच जाएगा। इसीलिए विभीषण ने नाभि को ही अमृत स्थापित करने के लिए चुना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें ज़रूर बताइएगा लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में। बाकी और भी ऐसी ही जानकारियों को अगर आप सुनना चाहते हैं, लगातार देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादातर इसे शेयर करिए लोगों से, ताकि वो भी ऐसी और जानकारियाँ देख पाएँ, सुन पाएँ।